हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास हम लोग राउट्स लॉ पढ़ रहे थे। ठीक है ना। वेपर प्रेशर पढ़े थे, बॉइलिंग पॉइंट पढ़े थे, राउट्स लॉ पढ़े थे। हम लोगों को मैथमेटिकल फार्मूला आया था, ठीक है ना, राउट्स लॉ का। कंपोनेंट, दो कंपोनेंट अगर वोलेटाइल कंपोनेंट हो तो उसका फार्मूला आया था हम लोग के पास पी इज इक्वल टू पी नॉट एक्स है। इसी तरह दूसरे कंपोनेंट के लिए आया था पी नॉट बी एक्स भी, है ना। ये पढ़े थे हम लोग। एक टोटल प्रेशर का फार्मूला पढ़े थे हम लोग, टोटल प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, ठीक है ना, पी टोटल। फार्मूला हम लोग के पास क्या आया था, पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी। ये फार्मूला एक पी एक्स ए के टर्म में था, एक एक्स बी के टर्म में भी आपको बताया था, ठीक है ना। यहाँ से टोटल प्रेशर हम लोग निकालते हैं। कुछ क्वेश्चन होमवर्क दिया गया था, एनसीईआरटी का कुछ क्वेश्चन था और असाइनमेंट का क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो उसमें से दो क्वेश्चन थे जो क्लासरूम में क्वेश्चन सॉल्व किए थे हम, वो 2.16 और 2.36, वो एग्जैक्टली जो क्लासरूम में सॉल्व किया था एकदम ऐसा ही क्वेश्चन है बिल्कुल, ठीक है ना। आपको हम असाइनमेंट का क्वेश्चन बता रहे हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन इंडेक्स वाला भी था, वो बताएंगे थोड़ी देर में आपको, ठीक है ना। देख लिए कैसे बनाएंगे क्वेश्चन को, या कहिए तो 2.36 भी सॉल्व कर लेते, क्या समझ सॉल्व कर लेगा 2.36। ठीक है, तो 2.36 का ना आपको हम प्रोसेस बता दे रहे हैं। कहाँ बुक, कहाँ एनसीईआरटी, वो आप कैलकुलेशन वगैरह कर लीजिएगा आप, ठीक है ना। देख लेते हैं, हो सकता है कहीं प्रॉब्लम हो आपको, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2.36, ठीक है ना, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। मास ऑफ ए दे रखा है, ठीक है ना आपको। मास ऑफ ए कितना, 100 ग्राम, ठीक है ना। और मोलर मास ऑफ ए दे रखा है कितना, 140 ग्राम पर मोल, ठीक है। डिजोल्विंग 1000 ग्राम ऑफ बी, ठीक है ना। मास ऑफ बी दे रखा है कितना, मास ऑफ बी 1000 ग्राम, ठीक है। इसी तरह मोलर मास कितना दे रखा है बी का, 180 ग्राम, ठीक है ना। लिखा था वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी वाज फाउंड टू बी 500 टॉल। प्योर को किस फॉर्म में डिनोट करते थे हम लोग, नॉट फॉर्म, है ना। ये 500 टॉल, ठीक है। आगे लिखा था कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए एंड इट्स वेपर प्रेशर इन द सॉल्यूशन, ठीक है। प्योर लिक्विड ए का वेपर प्रेशर चाहिए हम लोग को, ठीक है ना। और एक कंपोनेंट का ही सोल्यूशन में वेपर प्रेशर चाहिए। सोल्यूशन में अंदर क्या था, पी ए, पी और पी भी सोल्यूशन में था, ठीक है। और लिखा क्वेश्चन में क्या है, टोटल वेपर प्रेशर लिख के दिया है, ठीक है ना। पी टोटल कितना, 475 टॉल, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। हालांकि आसान क्वेश्चन है, ठीक है, फिर भी देख लीजिए आप। देखिए, तो हम लोग ए का नंबर ऑफ मोल्स निकाल लें, फिर बी का नंबर ऑफ मोल्स निकाल लें, फिर मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे और टोटल प्रेशर वाले फार्मूला में पुट कर लेंगे हम लोग, ठीक है ना। खैर देखिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, तो मास 100 डिवाइड बाय मोलर मास 140, है ना। कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। 14 10/14 तो कितना आएगा, 100 7 14 7 28 7 7 2 9 98 98 2 बचेगा, है ना। 20 आएगा, 1 आएगा, ठीक है ना। 6 बचेगा, 60 आएगा, ठीक है। तो 14 या 42, है ना, 4 आएगा, ठीक है। 0.714 देख लीजिएगा आप, चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। मेरा तो इतना ही आ रहा है। ये 1000, बी का नंबर ऑफ मोल्स निकाले, 1000 डिवाइड बाय कितना, 180, ठीक है ना। मोलर मास क्वेश्चन में दे ही रखा, आपको मोलर मास निकालने की जरूरत यहाँ पर है नहीं आपको। 0 0 कैंसिल कर लीजिए, ठीक है ना। 100 डिवाइड बाय 3 के लिए 5.55 आएगा। यहाँ 3 डिजिट लिए हैं तो यहाँ भी 3 डिजिट तक ले लीजिए, 5555 रिपीटेड होगा, ठीक है ना। तो 6 ले लीजिए, ठीक है ना, है ना। डिवाइड कर 5.5555 रिपीटेड यूनिट आएगा, 6 ले लीजिए आप इसको। अब देखिए, नंबर ऑफ मोल्स निकल गया था, मोल फ्रैक्शन निकालिए, ठीक है ना।
मोल फ्रैक्शन, ए कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकाले, ठीक है। Na डिवाइड बाई Na प्लस Nb है ना, ए पर मोल फ्रैक्शन के अंदर ये बेसिक सा फॉर्मूला हमारे पास। ए का नंबर ऑफ मोल्स कितना 0.714 डिवाइड बाई 0.714 प्लस 5.556, ठीक है। तो 0.714 डिवाइड बाई 6 4 10, ठीक है ना, एक आएगा, 5 1 6 7 आएगा, ठीक है, 7 5 12 2 आएगा और 5 1 6 आएगा, ठीक है। लिख लेंगे अब ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स से बराबर कितना लिखेंगे 0.714 डिवाइड बाई 6, अच्छा तो है यहाँ पर पॉइंट हटा ही दीजिए आप, ठीक है ना। तो क्या बचेगा 0.714 डिवाइड बाई 6270 है ना, इसको डिवाइड कीजिए, देखिए कितना आता है अब, ठीक है। डिवाइड करो जिस सवाल से कितना आता है, देखो डिवाइड कितना आता है, ठीक है ना। लिख ली पहले यहाँ तक अब। जीरो 0.11 है ना, और कुछ आ रहा है क्या? 3 डिजिट बता दीजिए क्या देगा। 38 आ रहा है, तो 4 ले लीजिए इसको, ठीक है ना। ये एनसीईआरटी का थोड़ा सा रहता है, ठीक है ना, डेटा वेटा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहता है एनसीईआरटी का, थोड़ा सा पेशेंस से आपको सॉल्व करना पड़ेगा एनसीईआरटी को, ठीक है ना। थोड़ा सा डेटा देता है इस तरह के कि आपका जो है ना टाइम लगेगा उसमें थोड़ा सा, तो आप घबराइएगा नहीं, आराम से पेशेंस से सॉल्व कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। देखिए अब मोल फ्रैक्शन निकल गया हम लोग के पास, ठीक है, यहाँ तक लिख लीजिए पहले आप। ठीक है ना, देखिए अब अकॉर्डिंग टू रॉड्स लॉ, ठीक है ना, रॉड, ठीक है, फॉर्मूला क्या पर हम लोग पी टोटल बराबर पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी एक्स ए प्लस पी नॉट बी, ठीक है ना। इसी फॉर्मूला को लगाइए, बी के टर्म में भी था, एक्स बी के टर्म में, यहाँ पर एक्स ए ही हम लोग निकाले इसलिए, ताकि हम लोग को एक ही टर्म एक्स ए के टर्म में ही आंसर निकालना है, ठीक है। देखिए पी नॉट ए ये तो हम लोग को निकालना है, ठीक है ना। पी टोटल कितना दे रखा है 475, पुट कर लीजिए यहाँ पर, पी नॉट ए को छोड़ दीजिए, यहाँ से निकाल लेंगे हम लोग पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी कितना 500 डॉट, ठीक है। एक्स ए कितना 0.114 प्लस पी नॉट बी 500, ठीक है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, लिख ली पहले यहाँ तक, इधर हम हटा रहे हैं। देखिए उसको इधर ले आइए, ठीक है ना, तो देखिए क्या आ जाएगा 475 माइनस 500 है ना, इधर क्या बचेगा पी नॉट ए, सॉरी पी नॉट बी की जगह 500 है ना, और एक्स का वैल्यू कितना 0.114, ठीक है। कितना आएगा -25, इसको डिवाइड कर लीजिए आप 0.114, क्या बचेगा पी नॉट ए माइनस 500 है ना, समझे कि नहीं। माइनस करो -25 आएगा, ये डिवाइड में चला है हम लोग पास, ठीक है। तो देखो इसको डिवाइड करके कितना आता है जी, जो भी है, ठीक है ना। पी नॉट ए बराबर क्या लिखेगा 500 माइनस दिस, ठीक है ना, जो भी माइनस में आए हम लोग इधर ले आए हैं, ठीक है ना, 219.2, ठीक है ना। अब यहाँ से माइनस करिए 219.2, ठीक है ना, माइनस कर लीजिए कितना आएगा 0.8 आएगा, ठीक है ना, 0 आएगा, 8 आएगा, ठीक है ना, ठीक है ना, हाँ ठीक है ना। चेक कर लीजिएगा आप, कैलकुलेशन वगैरह मेरे से तो अच्छा ही मैथ आप लोगों का है, चेक कर लेंगे आपकी जितना भी आए, ठीक है। अगर इससे का डिजिट ज़्यादा भी आ रहा है तो आप देख लीजिएगा आप जो भी आ रहा है। हाँ कितना है इसमें, प्रेशर किस में था, टॉर में था, इसका यूनिट क्या लिखेगा टॉर, ठीक है। तो इवेपोरेटिव प्रेशर ऑफ कंपोनेंट प्योर फॉर्म में निकल के आया हम लोग के पास, ठीक है ना। यही इसी फॉर्मूले का यही फायदा है, ये जो फॉर्मूला आपको पढ़ाया गया था ना, यहाँ से यही फायदा है कि एक ही बार हम लोग को मोल फ्रैक्शन निकालना पड़ रहा है, ठीक है। लिख ली पहले यहाँ तक आप,
कैलकुलेशन है सीधा सीधा और कुछ नहीं है, ठीक है ना। हम इधर हटा रहे हैं तो आप तो उधर निकाल लीजिए। खैर हमको दो चीज़ निकालना था, एक तो पी नॉट ए और एक हम लोग के पास निकालना था पी ए, ठीक है। देखिए ठीक है, एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, ठीक है ना। रॉल्स लॉ का ही फॉर्मूला था कि पी ए इक्वल टू पी नॉट ए एक्स। तो पी नॉट ए तो निकाल लिए हम लोग 280.8, ठीक है ना, इंटू एक्स से कितना था जी 0.114 है ना। मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो भी आएगा ना वो आपका पी ए का वैल्यू होगा किस में, टॉर्क में, ठीक है। देख लो जी सब मल्टीप्लाई करके कितना आता है, ठीक है। यही दो चीज़ हम लोग कैलकुलेट करना था। क्वेश्चन नंबर 2.616, ठीक है ना, वो एग्जैक्टली लास्ट जो हम लोग जो लास्ट वीडियो में जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे ना एग्जैक्टली सेम है, बस डेटा वेटा चेंज है, बस यही है, ठीक है ना। कर लीजिएगा उसको आप। ये भी तो नहीं करना चाहिए था सॉल्व, ये तो आप कर ही सकते थे, इतना तो इजी था, लेकिन फिर भी कर दिए हैं सॉल्व, ठीक है ना। लिख लीजिए कितना आया, 32 पॉइंट समथिंग है ना, कितना 0.1 जो भी है, ठीक है ना। हटा रहे इसको हम, वो असाइनमेंट में क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है ना। आप एकदम वीडियो देख कर उतार नहीं लीजिएगा, ठीक है ना। आप डेटा समझिए कैसे लिखा गया है, कैसे कैलकुलेट किया, खुद से कैलकुलेट कीजिए आप, ठीक है ना। क्योंकि देखिए आपका जितना अच्छा न्यूमेरिकल तो होगा ना एग्जामिनेशन में उतना आसान होगा आपको। आप तो देख देख कर उतार लीजिएगा बोर्ड से तो कोई फायदा तो है नहीं। तो आप खुद से कैलकुलेट कीजिए, खुद से देखिए कहाँ पुट करना है, कैसे पुट करना। आप चाहिए तो एक्स बी वाले के टर्म में फॉर्मूला निकाल के देखिए, आप एग्जैक्टली सेम आंसर आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इससे, ठीक है। वो असाइनमेंट में क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर असाइनमेंट का था कितना 10 नंबर का शायद, है ना जी। ये क्वेश्चन नीट का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब देखिए लिखा है क्या, द वेपर प्रेशर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज 750 mg एट 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। कैलकुलेट द मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, ठीक है। देखिए इसमें क्या कीजिए आप लेट कर लीजिए, ठीक है ना। लेट द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस कितना ले 1 atm। वैसे भी स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वैल्यू 1 atm होता है, ठीक है ना। नहीं दिया है, हमेशा जो प्योर जो वाटर सॉल्वेंट हम लोग का है, ठीक है ना, उसका जो वेपर प्रेशर प्योर फॉर्म में हम लोग कितना लिया करेंगे 1 atm, ठीक है। और सोल्यूशन का वेपर प्रेशर दे रखा है, ठीक है ना, एक्वस सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। इसका कितना दिया है 750 mg। ये एटीएम में इसको भी आप mg में ही लेना पड़ेगा। क्या इतना लिखिएगा 760 mg, बताया था लास्ट क्लास आपको उसमें हेनरीज वाले फॉर्मूला के अंदर भी, ठीक है ना, कि 1 atm बराबर 760 mmHg होता है, ठीक है। अब देखिए ये वेपर प्रेशर मान लीजिए कंपोनेंट वाटर का आप मान लीजिए, ठीक है ना। तो पी लिख सकते हैं इसको हम लोग, और इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या पी नॉट, है ना, प्योर फॉर्म, ठीक है। निकालना क्या क्या हम लोग को चाहिए मोलालिटी, ठीक है ना, मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन चाहिए हम लोग, ठीक है ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट यहाँ पर कौन है, ग्लूकोज, है ना। क्वेश्चन में लिखा है, ठीक है ना, द वेपर प्रेशर ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पर क्या है ना कि देखिए वाटर जो हम लोग का वोलेटाइल कंपोनेंट है, ठीक है ना, और ग्लूकोज हम लोग का नॉन वोलेटाइल है, ठीक है। इस क्वेश्चन को दो मेथड से बनाएंगे हम। एक तो पहला मेथड ये है जिसे आपको बना के दिखा रहे हैं हम, ठीक है ना। एक मेथड और बनाएंगे हम, लेकिन अभी उस मेथड के लिए 2 क्लास वेट करना पड़ेगा अभी आपको, लेकिन बना के दिखाएंगे आपको सेम क्वेश्चन, यही क्वेश्चन दोबारा बना के दिखाएंगे आपको, ठीक है। फिलहाल आप पहला मेथड देख लीजिए, ठीक है ना। देखिए
अकॉर्डिंग टू नॉट्स लॉ। ठीक है, फॉर्मूला क्या हमारे पास, पी इज इक्वल टू पी नॉट एक्स है ना। तो वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन पता है हम लोग को, ठीक है ना। तो प्योर सोल्यूशन में कितना लगा कंपोनेंट ए का, ठीक है। अब वाटर को ए मान लीजिए, ग्लूकोज को बी मान लीजिए, ठीक है ना। ऐसा भी लिख सकते हैं आप, ये ग्लूकोज है इसको आप कंपोनेंट बी मान लीजिए, इस वाटर को कंपोनेंट ए मान सकते हैं आप। आपकी मर्जी, आप उल्टा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत है। जनरली सॉल्यूट को बी से ही बहुत सारा बुक डिनोट करता है, खैर उससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। क्या निकल जाएगा, एक्स से निकल जाएगा ना, मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा। क्या लिखेंगे, पी ए डिवाइड बाई पी नॉट है लिखेंगे। पी ए का वैल्यू कितना 750, अब पी नॉट है कितना 760, ठीक है। डिवाइड कर लीजिए, लगभग लगभग ऑलमोस्ट बराबर है तो 0.9 तो आएगा ही, ठीक है ना। ठीक है, वो 0.987 आता है इसका वैल्यू, ठीक है। चेक कर लीजिएगा आप, ठीक है। ये मोल फ्रैक्शन आया। अब इंपॉर्टेंट चीज़ क्या ना, यहीं पर बच्चा ना थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। ये जो मोल फ्रैक्शन निकल के आया, ये मोल फ्रैक्शन किसका निकल के आया, ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का निकल के आया, सोल्यूट का नहीं। यही बच्चा धोखा खा जाता है, ठीक है ना। इस चीज़ का ख्याल रखेंगे आप, किसका निकल के आया ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट हम लोग कौन, वाटर। क्यों, इस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है, इसको वाटर के वेपर प्रेशर से हम प्योर फॉर्म से ना डिवाइड कर दिए हम लोग, तो ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकल के आएगा। क्योंकि जो सोल्यूट हम लोग का है वो तो नॉन वोलेटाइल है, ग्लूकोज है, उसका तो वेपर बनेगा ही नहीं, ठीक है ना। यही गेम है सब। बच्चा समझता है क्या, ये जो मोल फ्रैक्शन निकल के आया यही मोल फ्रैक्शन सोल्यूट का निकल, नहीं, ये मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का निकल के आया। अब सोल्यूट के लिए आपको बखूबी मालूम है, ठीक है ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, ठीक है। क्या करेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट्स को निकालने के लिए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट माइनस कर देंगे, है ना। ये एक्स है किसका, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो 1 में से 0.987 माइनस कितना आएगा, 0.013 शायद, है ना। 10 8 9 10, ठीक है, 9 10 सही। ये हम लोग के पास मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट निकल के आ गया, ठीक है। अब लिख लिया था पहले आप, उसके बाद हम लोग मोलालिटी निकालते हैं, ठीक है। देख लीजिए, देखिए तो अब हम लोग ना किसका कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ मोलालिटी, ठीक है। देखिए, मोल फ्रैक्शन के हेल्प से मोलालिटी निकालने के लिए आपको 3 मेथड बताए थे हम। आपको अगर याद नहीं है तो आप मोल फ्रैक्शन का नोट्स बनाए हुए हैं, ठीक है, जहाँ पर मोल फ्रैक्शन आपको पढ़ाया है, ठीक है ना, वहाँ पर देखिएगा। उसके अंदर क्या आपको एक ही क्वेश्चन 3 मेथड से बताया, तीनों जगह से एग्जैक्टली सेम आंसर आया। अब आपकी मर्जी है, आप इस मोल फ्रैक्शन के हेल्प से हम लोग को मोलालिटी निकालना है, उन तीनों में से जिस भी मेथड को फॉलो करना चाहिए वहाँ से आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। हम सबसे शॉर्ट मेथड यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, वरना आप उन तीनों में से कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। सबसे छोटा वाला मेथड यूज कर रहे हैं हम, ठीक है ना। ये थर्ड मेथड है और सबसे लास्ट में बताया था आपको ये वाला मेथड। यहाँ था क्या, फॉर्मूला था हम लोग के पास 1000 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट का मोलर मास था ना, इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ये फार्मूला था हम लोग के पास, ठीक है। इसको निकालने के लिए पुट कर लीजिए आप डेटा वेटा, दिखाई देगा क्या, छोटा सा लिख देते हैं 1000, ठीक है ना। फॉर्मूले का है ये मोल फ्रैक्शन सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन कितना निकाल के ना हम लोग 0.013, ठीक है, 0.013, ठीक है ना। ये मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट कौन, तो वाटर का मोलर मास कितना 18 है ना, H2O है, ठीक है। और ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, सॉल्वेंट में कितना मोल फ्रैक्शन, यहाँ 0.987 है ना, 0.987। इसको सॉल्व कर लीजिए
शायद 0.73 मोल पर केजी आता है। ठीक है, ये फॉर्मूला याद नहीं तो पीछे नोट्स पलटिए आप, ठीक है ना। मोल फ्रैक्शन का जहाँ टॉपिक पढ़ाया गया है, ठीक है ना, वहाँ पर आप देखिए एक ही क्वेश्चन को 3 मेथड से सॉल्व करके बताया था आपको। ठीक है, अब तीनों में से कोई मेथड यूज़ किया कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर यही आने वाला है। ठीक है ना, हम सबसे छोटा मेथड सब लगाए हैं, ठीक है ना, जो डायरेक्ट रिलेशन लगा लिए हम लोग मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन के बीच का। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में था तो जाहिर सी बात आपको ज़्यादा सबसे कम टाइम यहीं पर लगने वाला है, हम तो यहाँ सब्जेक्टिव में दे रखे हैं। ठीक है ना, लिख लीजिए आप। हटा रहे इसको, ठीक है। देखिएगा इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। आपसे सीबीएसई बोर्ड वगैरह में डायरेक्ट पूछता है एकदम, बहुत सारा क्वेश्चन तो जितना भी असाइनमेंट में दे रखे हैं, बहुत सारा क्वेश्चन बिल्कुल एकदम डायरेक्ट पूछेगा, एकदम सेम। अगर आप इसी का प्रैक्टिस कर लीजिए तो फिर तो आपसे कोई न्यूमेरिकल छूटने उठने वाला है नहीं। असाइनमेंट में आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन सब दिया हुआ है, ठीक है ना। इतना बना लीजिएगा तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। एक क्वेश्चन और था एनसीईआरटी का, ठीक है ना, वो इंटेक्स्ट में था, 2.8 था, ठीक है ना शायद। ठीक है, वो उस क्वेश्चन को इस टॉपिक के बाद हम लोग बनाएंगे। ठीक है, लिखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक लिखिएगा, रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन in solution phase and mole fraction in vapor phase। ठीक है, इसको समझने के लिए ना थोड़ा सा आपको लास्ट वाले वीडियो के में ले चलेंगे हम, ठीक है ना। वीडियो में नहीं ले चलेंगे, यहीं पे चलेंगे हम, ठीक है ना। देखिए लास्ट वाले वीडियो के अंदर आपको बताया गया था कि ये कोई वोलेटाइल कंपोनेंट है, ठीक है ना, तो इसका कुछ अपना वेपर प्रेशर होगा, है ना। यहाँ पर इसका वेपर्स होगा, ठीक है। तो ये एक कंपोनेंट हम लोग लिए थे, कंपोनेंट ए, ठीक है ना, एक कंपोनेंट लिए थे कंपोनेंट बी, इसको मिला करके सॉल्यूशन तैयार किया था, है ना। तो ए कंपोनेंट प्योर फॉर्म में है, बी कंपोनेंट प्योर फॉर्म में, दोनों को मिला दिए हैं। तो यहाँ पर दो अलग अलग तरह से शो कर रहे हैं, ठीक है ना। मतलब इसका जो कंपोनेंट है सपोज ये ब्लैक से, ठीक है ना, प्योर ब्लैक, ठीक है ना, प्योर ब्लू, दोनों को मिक्स करें तो ब्लैक ब्लू का कॉम्बिनेशन आएगा, है ना। तो यहाँ जो प्रेशर क्रिएट करेगा वेपर प्रेशर, ये कंपोनेंट ए की वजह से भी क्रिएट करेगा और कंपोनेंट बी की वजह से भी क्रिएट करेगा, इसलिए तो हम लोग पार्शियल प्रेशर निकाले थे पी ए और पी बी, है ना। तो देखिए, तो यहाँ जो वेपर्स क्रिएट करेगा तो कंपोनेंट ए और बी दोनों का होगा, क्योंकि दोनों वोलेटाइल कंपोनेंट हम लोग लिए थे, है ना। ठीक है, अब समझिए बात, लास्ट क्लास का वो डेफिनेशन याद कीजिए आप, ठीक है ना, वो रॉड्स लॉ का। उसका डेफिनेशन ये था कि द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट, ठीक है ना, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन द सोल्यूशन। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब जो मोल फ्रैक्शन है इस कंपोनेंट के अंदर x से है, ए का मोल फ्रैक्शन, इसी तरह बी का मोल फ्रैक्शन एक्स बी सोल्यूशन के अंदर, ठीक है। अभी हम लोग सोल्यूशन फेज और वेपर फेज, ठीक है ना, वेपर फेज के मोल फ्रैक्शन के बीच रिलेशन एस्टैब्लिश कर रहे हैं, ठीक है। मतलब जो कंपोनेंट ए और बी यहाँ पर था, इसका वेपर फॉर्म भी है, तो यहाँ भी तो इसका मास है, यहाँ भी तो इसका मोल फ्रैक्शन आएगा। इसके मोल फ्रैक्शन को, ब्लैक वाले के मोल फ्रैक्शन को हम लोग एक्स डैश ए से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, और ब्लू वाले के मोल फ्रैक्शन को हम लोग एक्स डैश बी से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है ना। एनसीईआरटी इस एक्स डैश ए की जगह पर वाई ए लिखता है, ठीक है ना, और एनसीईआरटी इस की जगह वाई बी लिखता है। मतलब क्या हुआ, ये जो मोल फ्रैक्शन है, ठीक है ना, ये मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में है, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, ठीक है।
एनसीईआरटी को वाई से डिनोट करता है, एनसीईआरटी को वाई बी से डिनोट करता है वेपर फेज वाले को, और मोल फ्रैक्शन जो सोल्यूशन के अंदर उसको एक्स से और एक्स बी से डिनोट करता है एनसीईआरटी। ठीक है, हम क्या करें, दोनों तो मोल फ्रैक्शन ही है, बस ये फर्क है कि सोल्यूशन के अंदर ये मोल फ्रैक्शन वेपर फेज के अंदर है। हम दोनों को एक्स से ही डिनोट करें, एक्स बी से ही डिनोट करें, बस सिर्फ डैश लगा दिया ताकि हम लोग को ये डिफरेंस समझ में आए कि कब मोल फ्रैक्शन जो है वेपर फेज के अंदर बात हो रहा है और कब मोल फ्रैक्शन जो है सोल्यूशन के अंदर बात हो रहा है। तो जो विदाउट डैश है ये सोल्यूशन के अंदर है, और जो विद डैश है ये वेपर फेज में। अब चाहिए तो आप वाई और वाई बी से भी लिख सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। ठीक है ना, स्टैंडर्ड नोटेशन है, आप नोटेशन को ऐसे यूज कीजिए, ऐसे यूज कीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मेरी कोशिश ये है कि आपको मोल फ्रैक्शन एक्स के टर्म में, एक्स बी के टर्म में पढ़ते हैं तो हम वाई बी के टर्म में ना लिख करके एक्स के टर्म में ही लिखें और डैश लगा लिए ताकि आपको ये डिफरेंस समझ में आए। ठीक है, अब आइए बात, हम दोनों के बीच रिलेशन एस्टैब्लिश कर रहे हैं। ठीक है ना, इस डायग्राम को रन लेते हैं। ठीक है, देखिए रिलेशन क्या है, राउल्स लॉ पर है हम लोग। ठीक है ना, और याद कीजिए थोड़ा सा डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ठीक है, राउल्स लॉ पर हम लोग क्या, P A इज इक्वल टू P नॉट A x। ठीक है, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्लास 11th स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, उम्मीद करते थोड़ा बहुत आपको याद होगा। ठीक है ना, उसे तो कम ही चांस है कि याद हो, है कि नहीं। कल पढ़े तो आज भूल जाते हैं, है कि नहीं। कहाँ पढ़ाएंगे सर, कहाँ खाते हैं खाली याद रहता है, कहाँ जाना है पार्टी में, दावत में, सब नहीं, ये सब याद रहता है आदमी को। किसके यहाँ दावत है, 1 महीना पहले दावत है, फिर भी नहीं भूलता आदमी। खैर, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर है, पढ़े हुए आपके पास नोट्स है तो आप देख लीजिएगा। जो लोग पढ़े नहीं, घबराने की बात नहीं है। ठीक है ना, ये डेरिवेशन थोड़ा सा करेंगे हम लोग, छोटा सा डेरिवेशन है, इस डेरिवेशन की ज़रूरत नहीं है हम लोगों को। ठीक है ना, डायरेक्ट रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट को सिर्फ आप याद रखना है। तो हम चाहते तो डायरेक्ट रिजल्ट भी ले सकते थे। ठीक है ना, कि यह याद कर लो भाई, फार्मूला है। ठीक है ना, लेकिन मेरी कोशिश ये है कि आपको हम समझाएं कि कैसे आ रहा है। ठीक है, खैर जो लोग नहीं पढ़े कोई दिक्कत नहीं। देखिए कंपोनेंट ए का जो पार्शियल प्रेशर होगा, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के मुताबिक ये फार्मूला होता है P टोटल इनटू मोल फ्रैक्शन। ठीक है, इस मोल फ्रैक्शन को वेपर फेज के अंदर हम लोग डैश से डिनोट किए हैं। बस राउल्स लॉ और डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के अंदर फर्क सिर्फ इतना सा है कि जहां पर डाल्टन्स P टोटल यूज किया, वहां पर राउल्स जो है वो P नॉट ए वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए का प्योर फॉर्म यूज किया है। हम लोग इस एक्स से और इस एक्स से डैश के बीच रिलेशन एस्टेब्लिश कर रहे हैं। मतलब ये वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन में, मोल फ्रैक्शन है। ठीक है ना, मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन के अंदर, ये मोल फ्रैक्शन वेपर फेज के अंदर, इन दोनों में रिलेशन एस्टेब्लिश कर रहे हैं। छोटा सा डेरिवेशन करेंगे, इस डेरिवेशन की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है ना, आपको एक रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट से मतलब हम चाहते हैं डायरेक्ट रिजल्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन आपको हम समझा रहे हैं कि कैसे आ रहा है। ठीक है, देखिएगा तो हम लोग आर और डी बर्मन साहब नहीं है। ठीक है ना, आर रॉड्स लॉ है, डी ठीक है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, दोनों को इक्वेट करेंगे क्योंकि ये कहता है कि पार्शियल प्रेशर जो है इतना के बराबर है, ये कहता है कि पार्शियल प्रेशर इतना के बराबर होगा। जाहिर सी बात है दोनों बराबर होगा तब तो इसका मतलब, ठीक है ना। ये कहता है कि ये इसके बराबर है, ये कहता है कि इसके बराबर है, दोनों को बराबर कर लिया हम लोग। ठीक है, क्लियर है। देखिएगा तो देखिए राउल्स का जो फॉर्मूला हम लोग पास है, ये क्या है, पी नॉट ए एक्स से। ठीक है, अच्छा डाल्टन्स क्या कहते हैं, इनका जो फॉर्मूला हो क्या है, पी टोटल इंटू एक्स डैश, है ना। मतलब राउल्स अंकल को बराबर कर लिए हम लोग, ठीक है ना, डाल्टन्स अंकल के। ठीक है, दोनों अंकल को बराबर कर लिया। अब देखिए दोनों के बीच रिलेशन निकालेंगे हम लोग। क्या निकालना है, एक्स डैश। ठीक है, देखिए एक्स डैश से बराबर क्या लिख सकते हैं, पी नॉट एक्स से डिवाइड बाय पी टोटल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और पी नॉट एक्स से किसके बराबर, पी ए के बराबर, है ना। और पी टोटल किसके बराबर, पी ए प्लस पी बी के बराबर। ये समझ में आएगा नहीं। पी टोटल लास्ट क्लास में बताया था आपको हम कि पी टोटल जो है पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी के बराबर होता है ना। तो ये फॉर्मूला आपको बताना था हमको, ठीक है ना। चाहते तो ये फॉर्मूला को हम डायरेक्ट लिख देते कि वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन ये होता है, और
पी ए कैसे निकालता है आपको पता है, पी बी कैसे निकालता है पता है, दोनों को पुट कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, एक्स डैश ए का मतलब वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन आ जाएगा कंपोनेंट ए का। सिमिलरली एक्स डैश बी अगर निकालना हो तो क्या लिखेंगे, कंपोनेंट बी का मतलब ए का था कंपोनेंट ए का पार्शियल प्रेशर है, कंपोनेंट बी का पार्शियल प्रेशर प्लस कंपोनेंट ए प्लस कंपोनेंट बी का पार्शियल प्रेशर, ठीक है। वहां भी एक्स ए प्लस एक्स बी 1 के बराबर था, यहाँ पर भी एक्स डैश ए प्लस एक्स डैश बी 1 के बराबर आएगा। अगर आता है तो फिर ठीक है, आंसर आपका सही है, और नहीं तो फिर समझ ही गए होंगे आप, ठीक है। देख लीजिए आप तक इस डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इस फॉर्मूले को याद रखिए, ठीक है ना। अभी क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएंगे तो थोड़ी सी बात भी समझ में आएगी आपको, ठीक है। लिख लीजिए आप, ठीक है ना, हटाएं। देखिएगा क्वेश्चन है एनसीईआरटी में इस फॉर्मूले से, ठीक है ना। अभी आपको सॉल्व करके दिखाते हैं कि देखिए कैसे बनेगा क्वेश्चन। देखिएगा एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 2.8 है, ठीक है ना। इंटेक्स्ट पे पेज नंबर 47 पे है, ठीक है। पुरानी वाली बुक में, नई वाली बुक में आगे पीछे थोड़ा हो सकता है, ठीक है ना। देखिए लिखा द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए एंड बी, ठीक है ना। ये साहब जो है खुद ही प्योर वर्ड का इस्तेमाल किए हैं, ठीक है ना। कभी कभी नहीं भी लिखते हैं, कभी कभी गुस्सा जाते हैं, ठीक है। नहीं, कभी कभी प्योर वर्ड का इस्तेमाल नहीं करते, कभी कभी लिख देते वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड बी, तो दिक्कत नहीं है। प्योर फॉर्म में इसका मतलब दे रखा है, वो ए का अलग बी का अलग, सेपरेटली बात कर रहा है, ठीक है ना। खैर लिखा द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए एंड बी आर इतना एंड इतना 450 एंड 700, ठीक है ना। इन्हें दिया जी, हाँ ठीक है। 450 और 700, ठीक है। देखिएगा रिस्पेक्टिवली एट 350 केल्विन, ठीक है ना। फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ द लिक्विड मिक्सचर द वेपर प्रेशर, टोटल वेपर प्रेशर इतना है, ठीक है। देखिए टोटल वेपर प्रेशर जो है कितना दिया है, 600 mmHg दे रखा है, ठीक है। लिखा है कि फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ द लिक्विड मिक्सचर, कंपोजिशन निकालना है किसका, लिक्विड मिक्सचर के अंदर। लिक्विड मिक्सचर के अंदर अभी आपको बताएं हम लोग कि लिक्विड के अंदर जो कंपोजिशन होता है वो एक्स ए और एक्स बी होता है, ठीक है ना। अभी जो डायग्राम भी बना रहा था, ठीक है। आगे लिखा है क्या कि ऑल्सो फाइंड द कंपोजिशन ऑफ द वेपर फेज, ठीक है। वेपर फेज के अंदर जब हम लोग कंपोजिशन निकालना मतलब एक्स डैश ए निकालना है और एक्स डैश बी निकालना है बस, ठीक है। बात समझ आई, ये निकालना हम लोगों को। अब देखिए जो फॉर्मूला हम लोग के पास है, इतना कुछ तो दे रखा हम लोग, पी नॉट ए पी नॉट बी पी टोटल, तो यहाँ से एक्स से निकल जाएगा। फॉर्मूला मालूम हम लोग को, कौन सा फॉर्मूला, पी टोटल इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी एक्स ए प्लस पी नॉट बी, है ना, ठीक है। पी टोटल कितना 600, चलिए पी नॉट ए 450 माइनस पी नॉट बी 700, एक्स से तो निकालना है, चलिए पी नॉट बी 700, ठीक है। कोई दिक्कत है ना। अब देखिए कितना आएगा, ये 600, ठीक है ना, ये माइनस 700 बराबर 450 माइनस 700 कितना आएगा, माइनस 250 इंटू एक्स है, क्लियर है। इसको इधर ले आए, ये माइनस 100, ये माइनस 250, ठीक है। एक्स से बराबर क्या लिख सकते हैं, माइनस से नाटा हो जाएगा, ठीक है ना। 100 डिवाइड बाई 250, 0 0 से नाटा 5 5, ठीक है ना, 5 2, ठीक है, 2/5 2/5 मतलब 5 चलो 0.4, है ना, 2/5 है, ठीक है ना।
लिख ही देते हैं 0.4। एक्सए का मोल फ्रैक्शन आ गया आपके पास सॉल्यूशन फेज के अंदर, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बारी आई एक्सबी की, ठीक है ना। फिर से वही बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे हम लोग, ठीक है ना। 1 माइनस एक्सए करेंगे, शॉर्टकट है, ठीक है ना। 1 माइनस 0.4 कितना आएगा 0.6। ये मोल फ्रैक्शन एक्सबी का आ गया हमारे पास सॉल्यूशन फेज। कोई दिक्कत नहीं आती, लिख लीजिए आप। ठीक है, अब आइए हम लोग को निकालना क्या है मोल फ्रैक्शन। अब बारी आई किसकी, कंपोनेंट है, कंपोनेंट की वेपर फेज के अंदर निकालने की, ठीक है ना। इसका कंपोजिशन बताना हम लोग को, तो उसके लिए पी और पीबी का वैल्यू चाहिए हम लोग को, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको हटा रहे हैं, ठीक है। इतना काम करना होगा, देखिएगा। तो पहले पी और पीबी निकालते हैं। यहाँ से किसका कैलकुलेशन करें, कैलकुलेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, ठीक है। तो देखिए पहले पी ए निकालिए। पी ए बराबर क्या फॉर्मूला पढ़े हम लोग, पी नॉट ए एक्स से, है ना। तो पी नॉट ए कितना था, पी नॉट ए 450 है ना, 450 और एक्स का वैल्यू कितना निकाल के लाए 0.47 है ना। मल्टीप्लाई 45 दूना 90 और 90 दूना 180 है ना, 180 आएगा, ठीक है। पी बी फॉर्मूला क्या, पी नॉट बी एक्स बी है ना। पी नॉट बी कितना 700 है और ये 0.6 है ना, 7 के 42 430, ठीक है। अब आप जोड़ के भी देख लीजिए, 180 और 420 को जोड़िएगा 600 आएगा और टोटल प्रेशर हम लोग का 600 था भी, इसका मतलब आंसर हम लोग का सही है ना। पार्शियल प्रेशर का समेशन होता है, पी ए प्लस पी बी किसके बराबर होता है, पी टोटल बराबर। तो पी टोटल 600, ये 180 420 दोनों को जोड़िए, ये 600 बराबर आ रहा है, इसका मतलब आंसर सही है, ठीक है। खैर हम लोग तो खैर ये पी ए पी बी तो नहीं फाइंड करना, हम लोग ये फाइंड, लेकिन इसके लिए हम लोग को ये निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए एक्स डैश और एक्स डैश बी निकाला है, ठीक है। देखिएगा तो फॉर्मूला हम लोग पास एक्स डैश का क्या था, पी ए डिवाइड बाई पी ए प्लस पी बी है ना। पी ए 180, ठीक है, 180 प्लस 420 तो 180 डिवाइड बाई 600 है, ठीक है। तो देखिए कितना आएगा, एक्स डैश है 0 0 सन्नाटा होगा, ठीक है ना। और 6 3 18 6 दाइयाँ 60, 3/10 का मतलब कितना 0.3, ठीक है। तो इसका मतलब एक्स डैश बी कितना आएगा 0.7, ठीक है ना। कोई दिक्कत ना है, लिख लिया आपने। यानी तो आप एक्स बी को निकालिए तो फिर यही फॉर्मूला लगा, पी बी डिवाइड पी ए प्लस पी बी निकाल, भाई 0.7 ही आएगा आंसर आपका, ठीक है। एक्जैक्टली सेम, चेक कर लीजिएगा आपको अगर डाउट होगा, ठीक है ना। ये देख लीजिए हम लोग बस एक्स डैश से एक्स डैश बी भी आ गया, ठीक है। लिख लीजिए वेपर फेज में आया है, देखिएगा। इस तरह क्वेश्चन ना IIT 2019 में पूछा है, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है के अंदर। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का थोड़ा फायदा ये होता है ना कि अगर आपको कॉन्सेप्ट मालूम है किसी थ्योरेटिकल क्वेश्चन का या कोई न्यूमेरिकल अपने से सॉल्व किया है आप, ठीक है ना, तो आप देख करके उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है ना। अगर ऑप्शन इस तरह से लिखा है तब, अगर बहुत क्लोज ऑप्शन लिखा है तो फिर तो आपको सॉल्व ही करना पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन अगर थोड़ा ऑप्शन को इस तरह से लिखा है तो आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते करते डेटा से आप प्रेडिक्ट कर लीजिएगा आप कौन सा आंसर आने वाला है, ठीक है ना। इसका भी ट्रिक है, ठीक है ना, आपको हम बताएंगे। लेकिन पहले आपको 2019 का क्वेश्चन दे देते हैं और आप वही वैसे ही बना दीजिएगा। अभी आप प्रोसेस से आइए, ठीक है ना, बनाइएगा आप उस क्वेश्चन को जरूर, ठीक है ना। अभी आपको हम दिखा दे रहे हैं, ठीक है।
इसको हटा रहे हैं हम। क्वेश्चन है IIT 2019 का, ठीक है ना। थोड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, यूँ कहिए कि 8-10 कट्ठे में फैला हुआ है, ठीक है ना। तो आप थोड़ा इत्मीनान से लिख लीजिए, ठीक है। मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है, 2019, ठीक है। आपको इस क्वेश्चन का मैं पूरा एड्रेस बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। पूरा एड्रेस इस क्वेश्चन का ये है कि 2019 का है क्वेश्चन, 10/1/2019 को पूछा गया है, ठीक है ना। शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, लिखिएगा, बनाइएगा क्वेश्चन को जरूर, ठीक है ना। देखिए, लिक्विड्स A and B form an ideal solution। आइडियल सोल्यूशन के बारे में थोड़ी देर बात करेंगे बस इस क्वेश्चन के बाद हम लोग, ठीक है ना। लिक्विड्स A and B form an ideal solution। लिक्विड्स A and B form an ideal solution in the entire composition range। in the entire composition range in the entire composition range at 350 Kelvin the vapor pressure at 350 Kelvin the vapor pressure of pure liquid A of pure liquid A and pure B are 7 into 10 to the power 3 Pascal and 12 into 10 to the power 3 Pascal respectively। प्योर लिक्विड A and प्योर लिक्विड B, ठीक है ना, आर 7 into 10 to the power 3 Pascal and 12 into 10 to the power 3 Pascal respectively। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है ना। ठीक है, the composition of the vapor in equilibrium the composition of the vapor in equilibrium with a solution WITH with a solution containing 40 mole percent 40 mole percent 40 मोल परसेंट 40, ठीक है ना। 40 मोल परसेंट ऑफ A 40 मोल परसेंट ऑफ A at this temperature is, ठीक है। अब देखिए, ये ऑप्शन लिखा है, ये लिखा है कि x से बराबर 0.37 है एंड xb बराबर 0.63, ठीक है। एक चीज थोड़ा सा गौर कर लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आपसे ना वेपर फेज के अंदर पूछा है, ठीक है ना। ये डैश वैश नहीं लगाया, ना ही एनसीईआरटी के नोटेशन को यूज किया भाई, सिर्फ एक्स ए और एक्स बी ही लिखा है इसको भी, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन कर दिया कि वेपर फेज में ही चाहिए हमको भाई, ठीक है। इसलिए आप वो वाला एक्स ए मत समझ लीजिएगा, सोल्यूशन वाला नहीं, ठीक है ना।
कोई ऑप्शन नंबर बी लिखा है क्या, एक्स ए बराबर 0.28 एंड एक्स बी बराबर 0.72, ठीक है। सर ऑप्शन सी लिखा है क्या 0.76 है, एक्स बी बराबर 0.24, और ऑप्शन डी लिखा है ये एक्स ए बराबर 0.4, ठीक है, और 0.6, ठीक है ना। इसको सॉल्व कीजिएगा आप ज़रूर, ठीक है। बात समझ आई, लिख लीजिए पहले ऑप्शन। ठीक है ना, नेक्स्ट टॉपिक अपना स्टार्ट करें, लिख लीजिए आप इसको। हटाइए, लिखिएगा आप टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पास, ठीक है ना। देखिए अकॉर्डिंग टू रॉड्स लॉ, according to Rod's law there are two types of solution. First one is called ideal solution and second one is called non-ideal solution. ठीक है, रॉड्स लॉ के मुताबिक सोल्यूशन दो तरह का, आइडियल सोल्यूशन है, नॉन आइडियल सोल्यूशन। अभी आइडियल वर्ड, अभी जो आईआईटी का क्वेश्चन लिखा रहा था आपको मेंस का, ठीक है ना, उस मेंस के क्वेश्चन में भी आइडियल वर्ड था, ठीक है। खैर बोर्ड एग्जामिनेशन में आता है डिफाइन करने के लिए, ठीक है ना, कि व्हाट इज आइडियल सोल्यूशन, ठीक है ना, या डिफाइन आइडियल सोल्यूशन, ठीक है। एक ही मार्क्स का आता है लिखने के लिए, ठीक है ना। फिर आइडियल और नॉन आइडियल का डिफरेंस भी पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना। लेकिन आज जो इतना कुछ हो सकता है कर लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम लोग, ठीक है ना। लिखिए आइडियल सोल्यूशन लिखिएगा, लिखिए अ सोल्यूशन इज सेड टू बी आइडियल, दोनों को पढ़ेंगे, ठीक है ना। पहले हेडिंग डालिए आइडियल सोल्यूशन, उसमें लिखिए आगे एरो दीजिए, लिखिए अ सोल्यूशन इज सेड टू बी आइडियल इफ इट स्ट्रिक्टली ओबे, solution is said to be ideal if it strictly obey Rod's law at all concentration and temperature. A solution is said to be ideal if it strictly obey Rod's law at all concentration and temperature. ठीक है, या आता 1 मार्क्स में लिखने के लिए, ठीक है ना। तो लिखता है कि आइडियल सोल्यूशन वैसा सोल्यूशन है जो रॉड्स लॉ को ओबे करता है, रॉड्स लॉ को फॉलो करता है, ठीक है। तो रॉड्स लॉ का फॉर्मूला हम लोग के पास क्या है, P = P नॉट एक्स से। रॉड्स लॉ को फॉलो करने का मतलब ये है कि फॉर्मूले को फॉलो करता है, ठीक है। P = P नॉट एक्स है, P = P नॉट B XB। अगर हम लोग ये भी पढ़े थे, अगर ग्राफ भी प्लॉट करें हम लोग, ठीक है ना, किसके बीच, पार्शियल प्रेशर, ठीक है ना, और मोल फ्रैक्शन के बीच, तो डायरेक्टली रिलेशन है, था ना, यही पढ़े थे हम लोग कि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स, ये ना, यहीं से तो ये लेकर के आए थे हम लोग। इस फॉर्मूले को भी फॉलो, मतलब ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ रहा है पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है ना। ग्राफ को आगे भी बताएंगे आइडियल जब नॉन आइडियल ड्रॉ करेंगे हम लोग, ठीक है ना। खैर लिख लीजिए आप इसको। देखिए नॉन आइडियल सोल्यूशन सेम डेफिनेशन रहेगा, जहां पर लिखे ना, जहां लिखे थे ना ओबे रॉड्स लॉ, यहां लिखे डज नॉट ओबे रॉड्स लॉ एट ऑल कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर्स, सेम लाइन वही। अ सोल्यूशन इज सेड टू बी नॉन आइडियल, अ सोल्यूशन इज सेड टू बी नॉन आइडियल इफ इट डज नॉट ओबे Rod's law, at all concentration and temperature. ठीक है। देखिए रॉड्स लॉ को ओबे करने का मतलब तो ये है नहीं, ओबे करने का मतलब है कि P एज का वैल्यू जो है वो P नॉट एक्स के बराबर नहीं आएगा,
यूँ कहिए कि पी बी का वैल्यू पी नॉट बी एक्स बी के बराबर नहीं आएगा, ठीक है ना। अच्छा यहाँ छूट गया, पी इज इक्वल टू पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी फॉर्मूला था ना, ठीक है ना। फिर समझिए बात, आइडियल सोल्यूशन वैसा सोल्यूशन है जो रॉड्स लॉ को ओबे करता है। रॉड्स लॉ को ओबे करने का मतलब ये हो गया कि जो फॉर्मूला हम लोग पढ़े पी इज इक्वल टू पी नॉट एक्स, मैथमेटिकल फॉर्म जो पढ़े रॉड्स लॉ का, इस फॉर्मूले को फॉलो करता है, ओबे करता है, ठीक है। नॉन आइडियल सोल्यूशन लिखता है कि रॉड्स लॉ को फॉलो नहीं करता, रॉड्स लॉ को ओबे नहीं करता है, ठीक है। नहीं करने का मतलब ये होगा कि जो फॉर्मूला पढ़े हम लोग पी मैथमेटिकल फॉर्म रॉड्स लॉ का पी इज इक्वल टू पी नॉट एक्स, इसको फॉलो नहीं करता है, ठीक है। नहीं फॉलो करने का बराबर नहीं होगा, मतलब ये पार्शियल प्रेशर का वैल्यू इस दोनों कंपोनेंट के प्रोडक्ट के बराबर होगा तब आइडियल है। अगर पार्शियल प्रेशर का वैल्यू दोनों कंपोनेंट के प्रोडक्ट के बराबर अगर नहीं आएगा तो नॉन आइडियल है, ठीक है। बारी आप देखिए, आइडियल सोल्यूशन का कोई टाइप्स नहीं है, ठीक है ना। नॉन आइडियल सोल्यूशन दो तरह का होता है, लेकिन टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सोल्यूशन, टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सोल्यूशन, देखिए नॉन आइडियल सोल्यूशन दो तरह का, ठीक है ना। एक को कहते हैं हम लोग, ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सोल्यूशन। एक का नाम है पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम रॉड्स लॉ, ठीक है ना, और दूसरे का नाम है निगेटिव डिविएशन फ्रॉम रॉड्स लॉ, ठीक है। तो आइडियल का कोई टाइप्स नहीं है, जैसे आइडियल गैस हम लोग पढ़े थे, यहाँ आइडियल सोल्यूशन है, ठीक है ना। तो आइडियल का कोई टाइप, नॉन आइडियल दो तरह का, एक पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम रॉड्स लॉ, एक निगेटिव डिविएशन फ्रॉम रॉड्स लॉ। देखिए ये जो बराबर नहीं है, नहीं बराबर होने का मतलब क्या है, या तो ज़्यादा है फिर कम है ना। कोई चीज़ बराबर नहीं है, ये इसके बराबर नहीं है, जाहिर सी बात है भाई, कोई ज़्यादा हो सकता है कोई कम हो सकता है ना। तो यहाँ पी ए का वैल्यू इसके बराबर नहीं है या पी बी का वैल्यू इसके बराबर नहीं है, नहीं होने का मतलब यह कि हो गया कि या तो पी ए ग्रेटर हो सकता है या फिर पी ए लेस हो सकता है, कम हो सकता है, मिनिमम हो सकता है। उसी बेसिस पे ये दो डिविएशन हम लोग का है, एक पॉजिटिव डिविएशन और एक निगेटिव डिविएशन। तो नॉन आइडियल सोल्यूशन दो तरह का, एक पॉजिटिव डिविएशन और एक निगेटिव डिविएशन, ठीक है ना। कितना टाइम हो देखो तो जी, ज़्यादा लंबा होना क्या, ठीक है ना। तो आइडियल नॉन आइडियल का डिफरेंस बोर्ड एग्जामिनेशन में आता है लिखने के लिए, ठीक है ना, थोड़ा ज़्यादा लंबा वीडियो, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आइडियल नॉन आइडियल का डिफरेंस भी पढ़ेंगे, फिर पॉजिटिव डिविएशन और नेगेटिव डिविएशन ही पढ़ेंगे, ठीक है ना। और एक इन्फॉर्मेशन है, आप अपने आसपास के जो भी बच्चे हैं, ठीक है ना, जो भी आपके जान पहचान के जो 10th क्लास इस साल पास आउट हुए हैं, ठीक है ना, या एग्ज़ाम दिए हैं क्योंकि अभी तो रिजल्ट आया नहीं है, ठीक है ना, आप उन लोगों को इन्फॉर्म कर देंगे, ठीक है ना। और फ्राइडे से क्लास 11th का ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाएगा, तो आप जिसको भी जानते हैं आप ये मैसेज उसको दे देंगे, ताकि वो बच्चे भी कम से कम लॉकडाउन में घर बैठे हुए हैं तो टाइम उनका कम से कम वेस्ट ना हो, ठीक है ना। जो भी थोड़ा बहुत भी पढ़ाई हो जाएगी, ठीक है, तो कम से कम ट्रैक पे तो आ ही जाएंगे। अभी तो खैर पता ही नहीं चल रहा हो उन लोग क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, ठीक है ना, क्योंकि एक बहुत बड़ा सिलेबस गैप भी है 10th क्लास और 11th क्लास में, थोड़ी छोटी छोटी चीज़ सब पढ़ क्या है। यहाँ सडनली सिलेबस में इतना जंप आता है, जैसे शेयर मार्केट में जंप होता है डाउन होता है, वैसे ही हाल है इधर भी, है ना शहबाज? नहीं तो शहबाज को एक्सपीरियंस हो गया है, 11th पढ़ के 12th में आ गया इसलिए सब, ठीक है ना। तो आप इन्फॉर्मेशन दे देंगे सबको ताकि बच्चे उन लोग भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट ले लें, ठीक है ना। जो भी क्लास हो जितना दिन भी हो, क्योंकि जब तक लॉकडाउन है तब तक तो क्लास ऑनलाइन ही चलेगा, और कम से कम घर बैठने से, फालतू में बेकार बैठने से अच्छा ही कुछ कुछ पढ़ा जाए, ठीक है ना। और न्यूमेरिकल आप लोग बनाइए, जो भी प्रॉब्लम आप बताइए, ठीक है ना, बनाइए क्वेश्चंस को बनाइए, जहाँ भी प्रॉब्लम हो पूछ लीजिए, आप जहाँ भी पूछना है पूछ लीजिए। आप व्हाट्सएप पूछना है, इंस्टाग्राम में पूछना है, मैसेंजर में पूछना है, कॉल करना है, टेक्स्ट मैसेज करना है, जैसे पूछना पूछिए, आप फ्री हैं इसके लिए आप, ठीक। यहीं तक रहने दीजिए, बाकी बात हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है ना। थैंक यू।